हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी बिलिंग इंजीनियर हैं, जो वो बिलिंग इंजीनियर का काम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो भी हमारे कॉस्टिंग इंजीनियर्स हैं या क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं, उन सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब भी हमारा मटीरियल्स आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं से मटेरियल मंगवा भी रहे हैं, ठीक है, या कभी जब भी हम यहाँ एक्सकेवेशन करवाते हैं तो हमें जो मटेरियल होता है वो कुछ डिसमेंटलिंग होती है, तो डिसमेंटलिंग के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन उसको फेंक कर आना पड़ता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो उसके अंदर जो रेट होता है वो आपको किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी आपने रेट एनालिसिस के अंदर देखा होगा तो वहां पर सिर्फ कुछ एक रेट दे रखा है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है कि अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना आपको कैलकुलेट करना होगा, अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको साइट से या आपको जो मटेरियल है आपको साइट पर आपकी लेकर आना है तो उसका जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा वो पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से कितना होने वाला है। तो वही सारी चीजें आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे, तो बने रहिएगा इस सेशन में आखिर तक। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि जो कैरियाज की मैं बात कर रहा था, जैसे कि आप यहां पर देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं किस चीज की बात कर रहा था। जैसे कि यहां पर हमारा एक 4.1 क्लॉज नंबर है और ये हमारा एक पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए एक हमारा रेट एनालिसिस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको हमें ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, जिसको हम कैरियाज कहते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर कैरियाज सीमेंट सैंड के लिए मैं देखूं, जैसे कि आप देखोगे यहां पर कैरियाज ऑफ सीमेंट है, कैरियाज ऑफ कोर्स सैंड, ठीक है। अब ये कैरियाज ऑफ कोर्स सैंड है, अब यहां पर क्यूबिक मीटर में, और यहां पर उन्होंने कैलकुलेट कर दिया उसकी क्वांटिटी, और यहां पर उन्होंने ये रेट दे दिया जो कि आपको 163.93 रुपीज है। लेकिन दोस्तों अब ये जो रेट है वो कितने किलोमीटर्स के लिए है, ये कितने क्यूबिक मीटर के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 1 क्यूबिक मीटर के लिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्यूबिक मीटर बढ़ा, यानी कि 10 क्यूबिक मीटर हो गया, 20 क्यूबिक मीटर हो गया, 50 क्यूबिक मीटर हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, क्योंकि इसके अंदर हमें ये अभी पता नहीं पड़ रहा कि ये कितने किलोमीटर तक के लिए हमारा ये जो रेट है ये बन रहा है। तो वही सारी चीजें आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो एक और पीडीएफ है उसके ऊपर चलते हैं, जिसका आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहां पर हम कैरियाज ऑफ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरियाज ऑफ मटेरियल ये हम एक हमारा सबहेड हो जाएगा। कैरियाज ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है, कैरियाज मतलब ट्रांसपोर्ट करना, तो इसी के लिए हम यहां पर इसको देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर एग्जांपल कि ये कोई भी फॉर एग्जांपल सैंड है, तो एक सैंड से जहां भी हमें मटेरियल मिल रहा है वहां से लेकर हमारे साइट तक का कितना ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगा, उसका जो चार्जेस होगा वो हमारा कितना, तो वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर जैसे कि देखो दोस्तों, आप देखोगे यहां पर आप देखोगे सामने ये फर्स्ट क्लॉज है जो कि यहां पर लिखा है कैरियाज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें ही इसी से ही हमारा सारा रेट एनालिसिस के अंदर सारी चीजें जाती हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे नीचे साइड तो यहां लिखा है नोट। अब नोट में क्या लिखा है कि दीज रेट्स आर इंक्लूसिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस बट एक्सक्लूसिव जीएसटी। क्या मतलब हुआ कि जो भी ये नीचे रेट्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देखोगे ये 104 दे रखा है, 119 दे रखा है, 134 या 167, ये जितने भी आप रेट्स देख रहे हो तो ये सारे रेट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, ओवरहेड चार्जेस भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है। यानी कि जब हम बिल बनाते तो उसके अंदर फिर हमारा जीएसटी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब 1 नंबर पे आप देखोगे यहां पर तो यहां लिखा है बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टैकिंग। क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हमारा जो भी हम मटेरियल लेकर आ रहे हैं वो हम कैसे ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए लेकर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको वहां पर लोड भी करना होगा। जैसे कि आप देखोगे यहां पर लोडिंग के लिए भी है ना, अनलोड भी करना है और आपको उसको स्टैक भी करना है। तो यानी कि जो रेट मिलेगा आपको वो लोडिंग के लिए भी मिलेगा, उसको अनलोड भी करना होगा और उसको स्टैक भी करना होगा। तो तीनों के लिए यहां पर आपका जो रेट है वो कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे साइड आप देखोगे तो यहां पर आपको आइटम कोड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको मटेरियल मिलेगा,
फिर यहाँ पर आपको यूनिट्स मिलेगी, यहाँ पर आपको अलग अलग किलोमीटर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखोगे 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, फिर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर बियॉन्ड 5 किलोमीटर टू अप टू 10 किलोमीटर, बियॉन्ड 10 किलोमीटर अप टू 20 किलोमीटर और बियॉन्ड 20 किलोमीटर पर एडिशनल किलोमीटर। ये अपन समझेंगे, डिटेल में समझेंगे ये क्या है और किस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, उसके नीचे दोस्तों आप देखोगे यहां पर आप अलग अलग क्लॉजेस देखोगे, जैसे कि यहां पर पूरा सीरियल नंबर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखोगे 1.1.1। अब दोस्तों ये क्या है, अब इस 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले 1 का मतलब, फर्स्ट वाले 1 का मतलब ये जो कैरियाज है, कैरियाज ऑफ मटेरियल, इसका जो 1 है ये वाला, तो ये कंसीडर किया गया 1 का। ठीक है, उसके बाद यहां पर जैसे कि आप देखोगे यहां पर हमें देखा बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एंड इंक्लूडिंग स्टैकिंग, तो इसका जो ये वाला 1 है वो हमारा सेकंड वाला 1 कंसीडर होगा। ठीक है, 1.1 ना कोड नंबर है, आइटम कोड, और ये वाला 1 कौन सा है, जो ये मेरा लाइम मुरुम वाला है ना, इसका ये 1 होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो ये तो हमारी आइटम कोड की बात थी, उसके बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 1.1.4, 1.1.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सारा की सारा कोड दिया हुआ है जैसे। ठीक है, अब इसके अंदर मटेरियल्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर अलग अलग मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट आपको करना होता है एज पर बाय योर साइट कंडीशंस। कभी कभी आपको क्या होता है कि लाइम मुरुम या जो रबिश मटेरियल है वो भी आपको करना होता है। ठीक है, रबिश मटेरियल मतलब आपको जो डिसमेंटलिंग का आता है उसको भी आपको आपकी साइट से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ के लिए भी हो जाएगा, ये भी मटेरियल आ जाएगा हमारा। उसके बाद मैन्योर और जो स्लज होता है उसके लिए भी आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहां पर एक्सकेवेटेड रॉक के लिए हो जाएगा। अब दोस्तों एक्सकेवेटेड रॉक के बाद आ जाता है 1.1.5 के अंदर सैंड स्टोन एग्रीगेट बिलो 40 mm नॉमिनल साइज। अब ये बेसिकली कहां होता है, अब देखिए 40 mm से छोटा है जो कि हमारा काय के लिए यूज होता है, वो हमारा आरसीसी के लिए यूज होता है। ठीक है, उसका क्या रेट होगा अगर आप करोगे। उसके बाद उसके 1.1.6 के अंदर स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज एंड अबव। अब 40 mm या 40 mm कहां पर यूज होता है, हमारा पीसीसी के अंदर यूज होता है। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो अलग अलग मटेरियल के लिए आपको यहां पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको ये पूरा आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मटेरियल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहां पर यूनिट की बात करें तो ये आपका क्यूबिक मीटर में दिया है, ये क्यूबिक मीटर में, ये आपका मीटर्स में, ये क्यूबिक मीटर में, तो ये सारी की सारी आपकी यहां पर यूनिट कंसिडरेशन के अंदर सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब दोस्तों अपन आते हैं मेन मुद्दे पे बात। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपका लिखा है 1 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आपका लिखा है 2 किलोमीटर, फिर आ गया 3 किलोमीटर, फिर 4, फिर 5, फिर 5 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक किलोमीटर और 20 से ज्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखे। क्या मतलब हुआ कि अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लाइम मुरुम या बिल्डिंग रबिश आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो इसकी जो यूनिट है वो आपका क्यूबिक मीटर है। यानी कि ये जो आपको यूनिट दे रखी है या आपको 1 क्यूबिक मीटर के लिए दे रखी है, ये आपको सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर के लिए दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपका जो लाइम है आपका साइड से आपको 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ले जाना, यानी कि आपको जो भी आपका जो मटेरियल है आपको 1 किलोमीटर के अंदर आपका साइड डिस्टेंस है, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 104 रुपए यहां पर। ठीक है, 104 रुपीज आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर अगर आपका जो आपका मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी मटेरियल आया, जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर की मैं बात करूं, पहले हम यहां पर 1 क्यूबिक मीटर का निकालेंगे जो भी आपका पर किलोमीटर के हिसाब से, फिर जितना भी क्यूबिक मीटर होगा मुझसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा रेट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी साइट आपके मटेरियल जहां से आप उठा रहे हैं वहां से 2 किलोमीटर तक है तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा 119.54। अब लेकिन आप यहां पर बोलोगे कि सर जैसे कि यहां पर अगर 104 था लेकिन यहां पर 119 रुपए आ गया, लेकिन यहां पर तो 104 की जगह अगर 2 किलोमीटर हो रहा तो यहां पर आपका कितना आना चाहिए, 208 आना चाहिए, लेकिन ये 208 तो नहीं हुआ, यहां पर 119 रुपए आया। अब क्यों हुआ ऐसा, वो इस वजह से हुआ दोस्तों क्योंकि यहां पर जो आपका 104 रुपए 0.94 रुपीज है ये बेसिकली आपका है लोडिंग अनलोडिंग का। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 1 किलोमीटर के लिए भी वही लोड और अनलोड हो रहा है, अगर आप 2 किलोमीटर में जाओगे तो लोडिंग अनलोडिंग तो अब सिर्फ आपकी एक ही बार हो रही है ना।
आपकी बार बार तो नहीं हो रही, आपकी सिर्फ एक ही बार हो रही है। इसीलिए यहां पर क्या दिया है कि सिर्फ यहां पर 119 रुपए दिया, यानी कि यहां पर जो 15 रुपए का जो डिफरेंस है वो सिर्फ किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के जाने की चार्ज यहां पर सिर्फ 15 रुपए दिया हुआ है। बाकी जो आपका लोडिंग अनलोडिंग और स्टैकिंग का है वो सिर्फ आपको एक बार करनी है, चाहे वो आप एक बार करोगे, चाहे वो आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे वो आप 100 किलोमीटर जाओ, लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। तो इसलिए यहां पर आप देखोगे कि जो सेकंड किलोमीटर है वहां पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के अंदर से सिर्फ 15 रुपए का डिफरेंस है। अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे, अगर आपकी साइड 3 किलोमीटर है तो आप क्या करोगे, 134 रुपए आपका आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी साइड 4 किलोमीटर है तो 147, और अगर आपकी 5 किलोमीटर तक की साइड है तो आप क्या करोगे, 161.46 रुपीज आपका यहां पर बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप जहां से भी आप मटेरियल उठा रहे हो और आपका साइड तक जो डिस्टेंस आ रहा है अगर वो 5 किलोमीटर के अंदर है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो वो आपका कितना रुपए हो जाएगा, वो आपका 161.46 रुपीज आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात दोस्तों आती है, लेकिन अगर ऐसा तो नहीं कि हर साइड हमारे 5 किलोमीटर के अंदर होगी, ऐसा जरूरी तो है नहीं, ठीक है। अगर आपकी साइड 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में, तो फिर अपन क्या करेंगे। अब यहां पर बोला है, नेक्स्ट पोर्शन इसके अंदर बोला है कि बियॉन्ड 5 किलोमीटर एंड अप टू 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, यानी कि अगर आपकी जो साइट है, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे कि जो आपकी साइट है, अब देखिए फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर में आपकी साइट है, फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर के अंदर आपकी, जहां से आप मटेरियल उठा रहे हो आपका जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज आपको ये सारा पार्ट तो ऐड करना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये 104 से लेकर 161, क्योंकि ये हमारा 5 किलोमीटर है। अब उसके बाद क्या है, आपका कितना किलोमीटर बढ़ रहा है, यानी कि आपका 3 किलोमीटर और बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, अब देखो यहां पर क्या बोला है, 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक आपको हर किलोमीटर पे क्या बढ़ाना है, कौन सा क्या बढ़ाना है, 12.16 आपको यहां पर बढ़ाना होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 को छोड़ के, अगर पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 किलोमीटर की मैं बात करूं कि अगर आपका 6 किलोमीटर है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 161.46 तक आप ऐड करोगे, क्योंकि 5 किलोमीटर तक आपका 161.46 हो जाएगा, है ना। और अगर आपका 6 किलोमीटर है तो प्लस आप क्या करोगे, 12.16 आप यहां पर कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका 6 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो जाएगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी तरह से 6 किलोमीटर की जगह अगर ये मेरा 8 किलोमीटर होता तो मैं क्या करता यार, अगर ये मेरा 8 किलोमीटर तक मुझे जाना होता तो अपन क्या करते, 5 तक हमें ये दिया हुआ है, ये हमेशा हमारा 5 किलोमीटर, ये तो हमारा हमेशा ऐड होगा 5 किलोमीटर। अब क्या है, 5 से लेकर 8 तो हमारे कितने किलोमीटर बढ़े, 3 किलोमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 12.16 है इसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा जो 8 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा यहां पर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इन द सेम वे अगर आप और आगे जाओगे उसके अंदर, तो उसके बाद क्या लिखा है आपका, अपन थर्ड वाले की हम बात करें तो यहां लिखा है आपका बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स एंड अप टू 50 किलोमीटर्स पर किलोमीटर। अब वही सेम चीज अपन को यहां पर भी करनी होगी। क्या चीज करनी होगी कि भाई अगर आपकी जो साइट है वो आपकी अगर 15 किलोमीटर है, अगर आपकी जो साइट है वो आपकी 15 किलोमीटर है, तो आप क्या करोगे। अब देखो यार, यहां पर हमें सिर्फ वही चीज करनी है कि अगर हमारी साइट 15 किलोमीटर है, ठीक है, यहां मैं 15 किलोमीटर में लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब यार यहां से लेकर यहां तक तो मेरी क्या हो गया 5 किलोमीटर, यानी कि ये तो मेरा ऐड होगा 100%, यानी कि 161.46 तो मुझे यहां पर ऐड करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्लस, अब क्या बोल रहा है, अब हमारा क्या हुआ, 5 किलोमीटर हमारा डन हो गया, अभी भी हमारा 10 किलोमीटर बाकी है। तो इसका मतलब क्या है, और अगेन अब ये वाला 5 किलोमीटर भी हमारा है, इसका मतलब क्या है, ये हमें हर किलोमीटर के लिए हमें ऐड करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 12.16, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या हुआ, 5 किलोमीटर ये वाला, 5 किलोमीटर ये वाला, तो मेरा कितना हो गया 10 किलोमीटर। अब मेरा 5 किलोमीटर और बचा है, तो हम क्या करेंगे, 5
मल्टीप्लाई के अंदर अब हर किलोमीटर के लिए मुझे कितना डिस्टेंस करना है, 10.11 मुझे ऐड करना होगा, यानी कि 10.11 यहां पर अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप इसका टोटल कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो आपका जो इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 272.81 दोस्तों, 272.81। वो कितने क्यूबिक मीटर के लिए, वो सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका डंपर है उसके अंदर आपका 5-6 क्यूबिक मीटर मटेरियल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां पर सीधे सीधा मल्टीप्लाई बाय आप 6 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज लगेगा वो आपका लगेगा 1636 क्यूबिक मीटर आपका, सॉरी 1636 रुपए आपका चार्ज लगेगा 6 क्यूबिक मीटर तक के लिए, अगर वो सिंगल ट्रिप यहां पर लगा रहा है। ये आपका फर्स्ट ट्रिप के लिए आपका यहां पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पे अपन इसकी भी बात करते हैं, यानी कि बियॉन्ड 20 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर से लेकर हर एडिशनल किलोमीटर तक, है ना। फॉर एन एग्जांपल अगर हमें यहां पर 35 किलोमीटर तक जाना है, अगर हमें यहां पर 35 किलोमीटर तक की हमारी साइड है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये वाला जो पार्ट, यानी कि पहला 5 किलोमीटर के लिए तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 161.46। ठीक है, पहला 5 किलोमीटर तो मेरा ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाला क्या है, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कह रहा है कि यार बियॉन्ड 5 से 10 किलोमीटर के लिए, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 5 के लिए हमारा कितना है 12.16। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 5 मल्टीप्लाई में 12.16 हम यहां पर कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा टोटल अभी 10 किलोमीटर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि बियॉन्ड 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये मेरा कितना दे रखा है, ये है हमारा 10.11। ठीक है, तो अब अगेन ये मेरा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई के अंदर 10.11। तो अभी तक हमारा कितना किलोमीटर हो गया दोस्तों, एक तो मेरा 5 किलोमीटर ये हो गया, 10 किलोमीटर ये मेरा ये हो गया, और ये 10 यानी कि टोटल मेरा 20 किलोमीटर हो गया। अब मेरा कितना किलोमीटर बचा, अब हमारा बचा है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना बोल रहा है कि हर 20 किलोमीटर पे आपको एडिशनल 20 किलोमीटर के बाद आपको ये ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे यहां पर, तो अपन यहां पर प्लस करेंगे, कितना है हमारा 20 किलोमीटर है, यानी कि कितना बचा हमारा 15 किलोमीटर बचा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई के अंदर कितना आ रहा है मेरा 8.35। तो यहां पर अपन 8.35 का अपन सिंपली यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपका 35 किलोमीटर से, तो आप इस तरह से कर सकते हो, इसी तरह से आप जितनी आपकी दूर हो सकती है आप इसी तरह से हर एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अपन इसके टोटल कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आ जाएगा वो अपन यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा कितना 448 रुपीज 0.61, इतना हमारा यहां पर ये रुपीस बनेगा। अब ये दोस्तों किसके लिए है, ये सिर्फ हमारा 1 क्यूबिक मीटर के लिए, फॉर ओनली 1 क्यूबिक मीटर, है ना, सिर्फ हमारा किसके लिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए है ये सिर्फ ये। ठीक है, अगर आपका जितना भी आपको क्यूबिक मीटर, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सा डंपर है और उसके अंदर आपका 6 क्यूबिक मीटर आ रहा है, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, सिंपली तो 448.61 को सिंपली आप क्या करोगे, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, या 10 क्यूबिक मीटर है तो सिंपली आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 448.61 इंटू अगर आप 6 करोगे तो आपका कितना बनेगा 2691.66, यानी कि वो तक आपका वो 92 हो जाएगा वो। ठीक है, तो 2692 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका रुपीस बनेगा अगर आपका यहां पर 6 क्यूबिक मीटर की चीजें आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन हर एक चीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किस चीज का, अगर हम यहां पर बात करें कि अगर आपको यहां पर मशीनरी से करना है, ठीक है, तो आप इसी तरीके से हर एक चीज का यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे यहां पर आपका अर्थ है, मैनुअल स्लज है, एक्सकेवेटेड रॉक है, अगर आपका सैंड वगैरह जा रहा है तो यहां पर ये सारी चीजें आपका कैरियाज लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ आप जो मैंने आपको अच्छी तरीके से पूरा डिटेल के अंदर मैंने यहां पर आपको बता दिया है। तो दोस्तों अभी हमने जो बात करी थी वो हमने बात करी थी मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन अगर हम यहां पर सिर्फ मैनुअली की बात करें कि अगर सिर्फ हमें यहां पर लेबर से ट्रांसपोर्टेशन करवानी है तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं, तो वो भी हम यहां पर समझते हैं। अब दोस्तों जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि कैरियज ऑफ मटेरियल्स अगेंस्ट वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया था। अब ये वाला इस रेट के अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और ओवरहेड चार्जेस इंक्लूडेड है, लेकिन आपका जीएसटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1.2 पे आप देखोगे तो यहां पर लिखा है बाय मैनुअल लेबर इंक्लूडिंग लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग
फॉर लीड लेस देन 0.5 किलोमीटर। यानी कि यहां पर जो हमारी जो लीड है, लीड मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफर करना, लोड करना, तो ये बेसिकली हमारा जो हो रहा है, हमारा 0.5 किलोमीटर तक के लिए यहां पर आप कर सकते हो। अब उसी तरह से यहां पर अगेन सेम चीज जो हमारा मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया था, वही सारी चीजें यहां पर भी दी हैं, यानी कि कोड नंबर और मटेरियल और यूनिट, यानी कि ये सारी चीजें ये क्यूबिक मीटर तक सेम दिया है। लेकिन अब वो यहां पर क्या बोल रहा है वो आपको देखना होगा। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ कैरियर्स की अगर वो बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि इंक्लूडिंग लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग फॉर द फर्स्ट 50 मीटर, यानी कि अगर आपका जो साइट है, अगर आप अनलोड कर रहे हो, तो अगर आप 50 मीटर की डिस्टेंस है तो उसका अगर आप लाइन यहां पर कर रहे हो तो आपका जो पर क्यूबिक मीटर के लिए जो चार्ज बनेगा मैनुअली, वो आपका बनेगा 140 रुपए 62 पैसे। ठीक है, ज्यादा क्यों है मैकेनिकली से? क्योंकि यहां पर लेबर ज्यादा मेहनत लगती है, इस वजह से यहां पर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपकी जो साइट है, अगर आपकी साइट से अगर आप 50 मीटर तक अगर आप करवा रहे हो तो आपका कितना रुपया लगेगा? यहां पर 140.62 रुपीज आपका यहां पर लगेगा। लेकिन वहीं अब आगे अगर हम यहां पर बात करें तो अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एवरी एडिशनल, यानी कि अगर आप जरूरी तो नहीं है सिर्फ 50 मीटर तक के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आपका 100 मीटर का है, अगर आपको 100 मीटर पर स्टैकिंग लोड अनलोड करना है तो वो क्या बोल रहा है कि लीड ऑफ 50 मीटर और पार्ट देयर ऑफ बियॉन्ड फर्स्ट 50 मीटर अप टू 9th सच एडिशनल लीड। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो लोड आपको, अगर आपको 100 मीटर तक आपको अगेन 50 मीटर से ज्यादा आपको करने 50 और 100 के बीच में, तो आपका कितना हो जाएगा यार? ये हर 50 मीटर पे हमें ये चीज करनी होगी। यानी कि सबसे पहला जो एक 50 मीटर था वो मेरा कितना था? 140.62 था। ठीक है, लेकिन अगर आपको 100 मीटर पे करनी है तो वो क्या कह रहा है? हर 50 मीटर पे आपको क्या करना है? 30.62 आपको ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका है तो आपका जो 50 मीटर का जो लीड है, लीड डिस्टेंस है, वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि 30.62 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन द सेम वे अगर आपका 150 मीटर पे अगर आपको लोड अनलोड करना है तो इसको हम इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मैनुअल जो हमारा कैरियाज हो सकता है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आप इसी तरह से और भी चीजें ज्यादा अच्छे से डिटेल्स के अंदर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप हमसे लाइव सेशंस में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम 1-to-1 ट्रेनर से आप यहां पर सारी चीजें सीख सकते हैं, जिसमें अगर आपको बिल्डिंग सीखना है या हाईवे या ब्रिज सीखना है या ओवरहेड टैंक सीखना है तो वो भी आप हमसे यहां पर डायरेक्टली सीख सकते हो। दोस्तों अगर आप हमसे लाइव में नहीं जुड़ सकते और अगर आप चाहते हो कि आपके पास जब टाइम हो, जब आप हमसे सीख पाओ, तो उसके लिए आप हमारा यहां पर रेनफोर्स का जो CPL 5.0 पैकेज है वो भी आप यहां पर परचेस कर सकते हो। और इस ईद के मौके पर बहुत ही अच्छा यहां पर जो ऑफर हो रहा है, जिसके अंदर जो हमारा CPL पैकेज है, जिसके अंदर हमारे 40 से ज्यादा कोर्सेज है और इसके जिसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 16,600 रुपए है। लेकिन इस ईद के मौके पर हम आपके लिए सिर्फ लेकर आ गए हैं बहुत अच्छा ऑफर, जो कि ये सारे 40 कोर्स सिर्फ आपको मात्र 6,600 रुपए में मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कोड डालना पड़ेगा, कूपन कोड ईद60 आपको यहां पर डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका 16,600 रुपए का कोर्स आपको मात्र 6,600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो इस मौके को आप अपने दोनों हाथ से ग्रैब करें, इस मौके पे नहीं जाने दें। और दोस्तों अगर उसी के साथ अगर आपको ये जो PDF है वो चाहिए तो ये आपको हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन पे मिलेगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप जाए, हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर आप हमारा रेनफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस पर आप यह आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशंस काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी देके जा रहा हूं कि दोस्तों इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन है, वो आप मुझे जरूर कमेंट के अंदर आंसर करिएगा कि अगर हम यहां पर कैरियाज की अगर हम बात करें, अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, यहां पर आपको कैरियाज कैलकुलेट करना है सैंडस्टोन एग्रीगेट बिलो 40 mm नॉमिनल साइज का, जो कि आपको यहां पर निकालना होगा बियॉन्ड 20 किलोमीटर तक के लिए। यानी कि यहां पर आपको किलोमीटर लेना है 42 किलोमीटर आपको लेना है। ये हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन करें, यानी कि 42 किलोमीटर तक के लिए आपको लेना है और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो आपकी यहां पर
30 क्यूबिक मीटर की आपकी टोटल क्वांटिटी है। चलिए 30 क्यूबिक मीटर के लिए आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आप जरूर मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो यहां पर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।